ये जो फोटो आप देख रहे हैं, इस फोटो ने 2018 में हरियाणा की सियासत में सबसे बड़ा बदलाव करने का काम किया। इस फोटो के अंदर नजर आ रही भीड़ ने 2019 में हरियाणा की सियासत की तस्वीर बदलने का काम किया। हरियाणा की सियासत में सरकार तय करने का काम किया। हरियाणा की सियासत में ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी इनेलो को गर्दिश में डालने का काम किया। और इस फोटो ने ही हरियाणा में 2019 के चुनाव के बाद दुष्यंत चौटाला को डिप्टी सीएम बनाने का काम किया। ये फोटो 9 दिसंबर 2018 की जींद की रैली की है। ये रैली के जरिए ही दुष्यंत चौटाला की पार्टी, अजय चौटाला की पार्टी, जननायक जनता पार्टी का आगाज हुआ। इस पार्टी के सबसे बड़े जो कर्णधार थे वो अजय सिंह चौटाला थे। और इस फोटो में जो आपको लाखों लोग नजर आ रहे हैं, वही अजय चौटाला की जमा पूंजी थी। लगभग 1.5 से 2 लाख लोगों ने इस रैली में शिरकत की। ये रैली हरियाणा की सबसे बड़ी टॉप 5 रैलियों में हमेशा शुमार रहेगी। इस रैली के अंदर जो 1.5 से 2 लाख लोग आए हैं, वो अजय सिंह चौटाला की 40 साल की सियासत की कमाई थी। और उनके तमाम चाहने वाले इस रैली में अपने पुराने नेता, अपने सबसे बड़े नेता ओम प्रकाश चौटाला को छोड़कर आए। इस रैली के जरिए ही दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी सफल हुई। इस रैली को सफल बनाने में अजय सिंह चौटाला के लिए 1.5 से 2 लाख लोग उनके साथी सबसे बड़े कर्णधार रहे। और उनकी बदौलत ही जेजेपी 2019 में सफल पार्टी बनी, उसके 10 विधायक बने। इस लाखों लोगों के भीड़ के अंदर लगभग 200-400 लोग ऐसे भी थे जो अजय सिंह चौटाला के बेहद करीबी थे। और ये करीबी साथी पिछले 40 साल से अजय सिंह चौटाला के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। इनमें से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो दुष्यंत चौटाला को अपना गुरु भी मानते हैं। लेकिन दुष्यंत चौटाला इस मामले में एहसान फरामोश निकले और वो इनमें से 99% अजय सिंह चौटाला के साथियों को इग्नोर करने का काम कर गए, उनको जलील करने का काम कर गए। और अपने 4.5 साल के डिप्टी सीएम के कार्यकाल में उनको हाशिए पर डालने का काम कर गए। दुष्यंत चौटाला इन साथियों की अहमियत नहीं समझ पाए, वो अजय सिंह चौटाला की टीम की ताकत को नहीं पहचान पाए। और इसलिए 2024 में अजय सिंह चौटाला के ये साथी 95% उनसे नाराज हो गए, घर बैठ गए या बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस को वोट देने का काम कर दिया। जिसके चलते दुष्यंत चौटाला की जो पार्टी 2019 में 16% वोटों के साथ धमाके से आगे बढ़ी थी, वो 2024 के चुनाव में 1% से भी नीचे रह गई। लेकिन इसके बावजूद दुष्यंत चौटाला की गर्दन का सरिया नहीं निकला है, उनमें अहंकार बरकरार है। और इसलिए उन्होंने 2 दिन पहले अपने पिता के 25 साल पुराने भगत का सरेआम अपमान करने का काम कर दिया और उन्हें भरे मंच पर जलील करने का काम किया, अपमानित करने का काम किया। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिवरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे दुष्यंत चौटाला के अहंकार की, दुष्यंत चौटाला की बदतमीजी की और ऐसे भगत के अपमान की जिसने अजय सिंह चौटाला के लिए, दुष्यंत चौटाला के लिए 1000% अपना योगदान 25 सालों में देने का काम किया। राजू जुलानी खेड़ा एक ऐसे आम इंसान है, एक ऐसे आम वर्कर हैं जो अजय चौटाला की पिछले 25 सालों से 30 सालों से भक्ति कर रहे हैं, उनको अपना सियासी गुरु मानते हैं और उनके लिए सब कुछ कर गुजरते रहे हैं। राजू जुलानी खेड़ा ने अजय सिंह चौटाला के साथ कितना लंबा सफ़र तय किया है, उसको जानने के लिए आपको उनके साथ के ये चंद फोटो को देखना बेहद जरूरी है। इन फोटो के जरिए आपको एहसास हो जाएगा कि राजू जुलानी खेड़ा ने बरसों में अजय सिंह चौटाला के लिए किस तरह से मान सम्मान रखा है, किस तरह से वो उनके करीबी रहे और किस तरह से वो लगातार उनके साथ संघर्ष के साथी रहे हैं।
आपने देख लिया होगा कि राजू जुलानीखेड़ा पिछले 25 साल से लगातार अजय सिंह चौटाला के साथ में, उनके सुख में, उनके दुख में, उनके संघर्ष में राजू जुलानीखेड़ा हमेशा कैथल जिले में उनके सबसे बड़े पहरेदार, सबसे बड़े वफादार साथियों में शामिल रहे। राजू जुलानीखेड़ा का बड़ा ब्योत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो अजय सिंह चौटाला के लिए कैथल जिले में बड़े नेता कहे जाने वाले जयप्रकाश से भिड़ते रहे, रामपाल माजरा से पंगा लेते रहे और रणदीप सुरजेवाला के साथ भी दो हाथ करते रहे। यानी जहां भी अजय सिंह चौटाला को कंधे की जरूरत पड़ी, सहयोग की जरूरत पड़ी, तो कैथल जिले में सबसे आगे राजू जुलानीखेड़ा ही खड़े रहते थे और वो हमेशा अजय सिंह चौटाला के सबसे बड़े तरफदार थे। वो अजय सिंह चौटाला के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए हमेशा तैयार रहे। 2018 और 2019 में जब दुष्यंत चौटाला को मदद की जरूरत थी तो अजय सिंह चौटाला के लाखों नए साथियों के साथ और 200 कोर ग्रुप के साथियों के साथ में राजू जुलानीखेड़ा भी दिन रात मेहनत करते रहे और दुष्यंत चौटाला के डिप्टी सीएम बनने पर उन्हें बेहद खुशी हुई। लेकिन उनकी एक खुशी चंद ही महीनों में उसमें काफूर हो गई जब दुष्यंत चौटाला ने उन्हें पूरी तरह से इग्नोर करने का काम कर दिया। लेकिन इसके बावजूद भी पिछले 6 साल में राजू जुलानीखेड़ा ने सिर्फ अजय चौटाला के साथ अपनी मोहब्बत के चलते, अपने अगाध विश्वास के चलते वो धक्के जो खाते रहे, लेकिन इसके बावजूद पार्टी छोड़कर नहीं गए। लेकिन दुष्यंत चौटाला लगातार उन जैसे साथियों का अपमान करते रहे और इसकी बानगी एक बार फिर से 2 दिन पहले जेजेपी के युवा सम्मेलन में कैथल में देखने को मिली, जब दुष्यंत चौटाला ने राजू जुलानीखेड़ा का सरेआम अपमान कर दिया। पहले आप खुद ही देखिए कि दुष्यंत चौटाला ने किस तरह से उनका अपमान किया। मैं टोकरा तो नहीं चाह रहा राजू, ये स्टेज है और स्टेज का टेबल है, आप कहाँ बैठे हो? इस व्यवस्था को भी थोड़ा सुधारने का काम। आपने देख लिया होगा कि दुष्यंत चौटाला का लहजा बेहद खराब है और वो अनुशासन के नाम पर राजू जुलानीखेड़ा को कोस रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं। आप ये फोटो भी जरा गौर से देखिए तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि दुष्यंत चौटाला किस बात पर राजू जुलानीखेड़ा का अपमान कर रहे हैं। आपको फोटो में साफ तौर पर नजर आ रहा होगा कि राजू जुलानीखेड़ा मंच पर भारी भीड़ होने के चलते लास्ट की एक मेज के ऊपर पीट करके बैठ गए हैं। ये ऐसा कोई जुर्म नहीं था, ये ऐसा कोई गलत काम नहीं था जिसके लिए भरे मन से दुष्यंत चौटाला राजू जुलानीखेड़ा का इस तरह से अपमान करते। छोटी सी बात के ऊपर उनको वो अपमानित करने का काम कर गए। लेकिन दुष्यंत चौटाला ने ये नहीं देखा कि इस बंदे ने पिछले 25 साल से, पिछले 30 साल से उनके पिता की अगाध सेवा की है। पिछले 6 साल में उनकी पार्टी जेजेपी के लिए भी दिन रात मेहनत करने का काम किया है और उसकी निष्ठा बेदाग है। ऐसे साथियों का तो कसूर भी माफ़ किया जा सकता है, लेकिन इस कार्यक्रम के दौरान राजू जुलानीखेड़ा की कोई भी गलती नहीं थी। वो जेजेपी के इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए आए थे। वो अजय सिंह चौटाला के सबसे कट्टर समर्थक साथियों में शामिल हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी अहमियत दुष्यंत चौटाला की नज़रों में जीरो है और वो अक्सर यही करते हैं। वो अपने आप को बड़ा नेता दिखाने के लिए, वो अपने आप को सुपर पावर दिखाने के लिए अजय सिंह चौटाला के तमाम साथियों का इस तरह से ही बार बार अपमान करते हैं, बार बार उन्हें इग्नोर करते हैं, बार बार उनको जलील करते हैं। यही वजह है कि अजय सिंह चौटाला के 99% साथी उनको छोड़ने का काम कर गए हैं, यानी वो दुष्यंत चौटाला से बेहद नाराज हो गए हैं। लेकिन उनमें से 90% अभी भी अजय सिंह चौटाला का समर्थन तो करते हैं, लेकिन अजय सिंह चौटाला के खुद अपनी पार्टी में हाशिए पर होने के चलते वो घर पर बैठ गए हैं। अगर अजय सिंह चौटाला आज मुख्यमंत्री पद के दावेदार बन जाएं तो वो 1.5 लाख लोग दोबारा से फील्ड में आ सकते हैं, दोबारा से अजय सिंह चौटाला के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि दुष्यंत चौटाला उनको जीरो समझते हैं, दुष्यंत चौटाला उनको अहमियत नहीं देते हैं, दुष्यंत चौटाला उनका बार बार अपमान करते हैं और यही वजह है कि राजू जुलानीखेड़ा जैसे लोग लगातार अपमान झेल रहे हैं। लेकिन अजय सिंह चौटाला के प्रति मोहब्बत के चलते वो खामोश बैठे हैं और लगातार अपना अपमान सह रहे हैं। अजय सिंह चौटाला के सामने ये सारी घटना हुई, लेकिन वो बेबसी में ना तो कुछ कह पाए ना कुछ कर पाए, क्योंकि आज की तारीख में दुष्यंत चौटाला ही जेजेपी में सुपर पावर है। आप दुष्यंत चौटाला के इस अहंकार भरे व्यवहार के बारे में क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। दुष्यंत चौटाला बार बार अपने पिता के पुराने साथियों का इस तरह बार बार अपमान क्यों कर रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या दुष्यंत चौटाला ने अपने पिता के सारे साथियों को हाशिए पर नहीं डाल दिया है? इसके बारे में भी सच्चाई आप जरूर बताइए। दुष्यंत चौटाला से जुड़ी खबरों को जानने के लिए लगातार आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। अजय सिंह चौटाला के लाखों साथियों के भविष्य और उनके अगले फैसले को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।